सभी श्रोताओं का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप फॉर्म्स। फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो तब यूज़ में आते हैं जब हमें किसी भी यूज़र से डेटा चाहिए होता है। हमारे पास फॉर्म्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट। अब हम देखेंगे कि एक नॉर्मल फॉर्म कैसा होता है और बूटस्ट्रैप के द्वारा फॉर्म कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे मेरे पास एक HTML पेज है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम बूटस्ट्रैप हटा दें तो हमारा फॉर्म कैसा दिखता है। देखिए, मैंने पेज रिफ़्रेश किया, ये हमारा एक फॉर्म है जिसमें कि कोई भी बूटस्ट्रैप का उपयोग नहीं हुआ है। देखिए कितना गंदा सा दिख रहा है। अगर हमें इसे अच्छा करना है तो हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। अब बूटस्ट्रैप उपयोग करने के लिए हमारे पास 3 फाइल्स हैं, bootstrap.min.js, bootstrap.min.css। ये बहुत ही उपयोगकारी है। अगर हम इसे रीलोड करेंगे तो देखिए आपका जो बेसिक फॉर्म है वो कैसा दिखता है बूटस्ट्रैप में। पहले वाला फॉर्म कितना ही बेकार था और ये कितना ही प्यारा लग रहा है। बूटस्ट्रैप फॉर्म बनाने की 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहला है वर्टिकल फॉर्म, जिसको कि हम बेसिक फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर्म टैग बनाया है और जितने भी इनपुट एलिमेंट्स हमें बनाने हैं वो हमें इस फॉर्म टैग के अंदर रखने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स ले रखा है, रिमेंबर मी का सबमिट बटन ले रखा है, ईमेल और पासवर्ड का इनपुट ले रखा है। बूटस्ट्रैप लगाने के लिए हमें बूटस्ट्रैप की CSS लगानी पड़ेगी और उसके बाद हमारे पास क्लास लगानी पड़ेगी। यानी कि हमें जो भी कंटेंट अपने फॉर्म टैग के अंदर रखना है उसको हमें जोड़ना होगा अपने बूटस्ट्रैप से। यहाँ पे हमने डिव में क्लास लगा रखी है फॉर्म ग्रुप। इससे हमें ये पता चलता है कि ये डिव हमारे इस फॉर्म से जुड़ा हुआ है। फॉर्म एक टैग है HTML में। फॉर्म टैग के अंदर हमने रोल दिया है फॉर्म, जिसका मतलब अब बूटस्ट्रैप काम करेगा। अब एलिमेंट्स को मैप करने के लिए हम जो क्लास यूज़ करते हैं उस क्लास का नाम है form-group। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल्स को मैप करने के लिए हमें इनपुट या सेलेक्ट कंट्रोल को मैप करना है। उसके लिए हमको क्लास का उपयोग करना है form-control। तो अब याद रखिएगा, अगर हमें किसी एलिमेंट को जोड़ना है तो हम फॉर्म ग्रुप यूज़ करेंगे और अगर किसी इनपुट टाइप एलिमेंट को जोड़ना है तो उसके लिए form-control यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे, हमने यहाँ पे पासवर्ड बना रखा है, ईमेल बना रखा है और एक रिमेंबर मी का चेकबॉक्स बना रखा है और सबसे अंत में मैंने एक सबमिट का बटन यूज़ कर रखा है। ये फर्स्ट तरीके का फॉर्म था, जैसे कि ऐसे दिखता है, जिसको कि हम वर्टिकल फॉर्म कहते हैं बूटस्ट्रैप में। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक नीले रंग का आउटलाइन आपको दिख रहा होगा। ये बताता है कि ये फॉर्म बूटस्ट्रैप में बना हुआ है। बटन पे भी अगर मैं माउस ले जाता हूँ तो वो होवर करने लगता है। अब दूसरे प्रकार का फॉर्म जो हमारे पास बूटस्ट्रैप में अवेलेबल होता है वो उसका नाम है बूटस्ट्रैप इनलाइन फॉर्म। आप चित्र में देख सकते हैं कि इनलाइन फॉर्म कैसा दिखता है। इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि बूटस्ट्रैप इनलाइन फॉर्म यानी कि वो फॉर्म जो एक ही लाइन में आ जाए। इसको बनाने के लिए हम फॉर्म टैग में रोल फॉर्म यूज़ कर रखा है। अब हम यहाँ पे एक क्लास और लिख देंगे। क्लास का नाम लिख दिया हमने, क्लास form-inline। तो अब हम देखेंगे कि इससे हमारा क्या इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पे जो अब हम फॉर्म दे रहे हैं ये वर्टिकल फॉर्म था। अब रीलोड करने के बाद ये हमारा इनलाइन फॉर्म है, जिसमें सारा की सारा हमारा का अंदर का कंटेंट, हमें कंटेंट में मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ा, हमें अंदर के एलिमेंट्स को फिर से लिखना नहीं पड़ा, हमें सिर्फ एक क्लास को चेंज करना पड़ा और उस क्लास को चेंज करने से हमारा पूरा का पूरा फॉर्म का हुलिया बदल गया। अगर हमने फॉर्म इनलाइन दिया तो एक सीधी लाइन में आ गया। तो ये दूसरी प्रकार का बूटस्ट्रैप फॉर्म था, जिसमें कि हमारे पास ईमेल, पासवर्ड और एक सबमिट बटन है। अब यहाँ पे
अब हम बढ़ेंगे तीसरे प्रकार के फॉर्म की तरफ, जिसका नाम है फॉर्म डैश हॉरिजॉन्टल। इसके लिए हम लिखेंगे फॉर्म डैश हॉरिजॉन्टल क्लास और इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब आप देखिए ये यहाँ पे आपको ये वर्टिकल फॉर्म की तरह ही दिख रहा होगा, लेकिन रिमेंबर मी और सबमिट थोड़ा सा दाएं की ओर शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। अगर हम कोई भी क्लास नहीं लगाते हैं अपने फॉर्म टैग के अंदर तो वो अपने आप ही वर्टिकल फॉर्म की तरह दिखने लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के बूटस्ट्रैप के फॉर्म हैं जिसको कि हम बूटस्ट्रैप में काम करके बनाते हैं। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।